Hello 12th class, today we are here again for the fourth chapter of Indian economic development, and in this particular video we are here to discuss one of the very important subtopic of this chapter, that is जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की पॉलिसीज़ हमने अपनाई थी, जो स्ट्रेटजी हमने अपनाई थी, what are the salient features of that strategy and what all we have got from that. That means all the good points and bad points of this पॉलिसी, जो ग्रोथ पॉलिसी थी, स्ट्रेटजी थी ड्यूरिंग दिस पीरियड 1950 से लेकर 1990 तक, व्हाट वर इट्स गुड पॉइंट्स एंड व्हाट वर इट्स बैड इफेक्ट्स, गुड इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द फीचर्स. इफ़ यू टॉक अबाउट द फीचर्स, नंबर वन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, पब्लिक सेक्टर जो था, पब्लिक एंटरप्राइज थे, उनका सेंट्रल रोल था. ठीक है. देन प्राइवेट एंटरप्राइज को अगर दे वर टू प्ले द रोल, and it was their secondary role, and moreover they were regulated by the government only, public sector only. Then process of industrialization जो था, that was focused on import substitution. Import substitution means कि otherwise the goods which we are importing we need to develop, we need to produce in our domestic economy, domestic country. ठीक है. तो this was a policy of import substitution, export promotion and import substitution. These policies were adopted. Clear? Then large scale industry was to develop with the view of building a infrastructure base. अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया था तो मेन आइडिया बिहाइंड वाज दैट दे वांटेड कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो कंट्री में. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तो वेलफेयर पर्पज़ के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए एंड मोर ओवर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए किया गया था. सो ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज. नाउ लेट अस मेनली फोकस ऑन द गुड इफेक्ट्स एंड द बैड इफेक्ट्स. वट एवर स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज adopted, what were its good effects to the Indian economy. नंबर वन, जो ग्रोथ था उसको एक बहुत बड़ा पुश मिला था. सो इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट ए बिग पुश. इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज, अबाउट 6% एनुअल इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यूरिंग दिस स्पैन ऑफ टाइम, 50 से लेके 1990 तक. सेकेंड इज जो डाइवर्सिफिकेशन था एग्रीकल्चर सेक्टर से टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, we experienced that. Then third, growth of large scale industries जो थी, उनका जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने तो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम से बूस्ट दिया. इंडियन इकोनॉमी ने अब शो कर दिया दैट इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. Then growth of small scale made a substantial contribution in achieving the objectives of growth and social welfare. So small scale industries का development जब किया गया तो employment generation हुआ, social justice increase हुआ, और overall country की growth में भी उनका अपना individual participation रहा. So तीनों तरह की जो इन्होंने पैरामीटर सेट किए थे, only public sector, private plus public with the focus, with the control of the public sector, and then small scale industries, left industries in the hands of the private people. ये it worked. So employment generation mainly, yes. Social justice, yes. Reduction in the concentration of wealth in few hands, yes. All these are the good points. Now let us discuss the bad effects जो इस इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी का हुआ. नंबर वन, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली जो थी, दैट ग्रेजुअली टर्न्ड आउट टू बी द डेड सोशल वेट, इसको बोलते हैं हम. इनएफिशिएंसी आ गई काम में. गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट सेक्टर था ना, प्राइवेटली तो प्रॉफिट मोटिव होने की वजह से तो दे वर्क राउंड द क्लॉक, बट गवर्नमेंट सेक्टर की वजह से जो इनएफिशिएंसी का इंक्रीज़ होना, करप्शन का इंक्रीज़ होना, लीकेज होना उसकी, ये ऐसी चीज़ें थी जिसने लॉस को जनरेट किया.
जो एफिशिएंसी के साथ अगर काम हुआ होता तो वी कुड हैव बीन शोन डिफरेंट रिजल्ट्स. सेकेंड, इफ वी डिस्कस कि जब हमने वी ट्राई टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसीलिए किया था कि हमारे कंट्री की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, बट वी कुड नॉट अचीव दोज टारगेट्स ऑल्सो. इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स थे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स के, दे कुड नॉट मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. देन अगर हम सेविंग की बात करें कि हम फॉरेन एक्सचेंज को बचा लेंगे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करके, तो इन रियलिटी इट प्रूव टू बी एन इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, दे रादर स्टार्टेड रिड्यूसिंग, श्रिंकिंग, एंड बाय द एंड ऑफ 1990 दी स्टॉक्स रीच टू द बॉटम. कि हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी व्हाई डिड वी अडॉप्ट? जस्ट कि हमारे जो इंपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, वी वांटेड टू सेव दैट. तो वो तो सेव हुआ नहीं. अगर सेव हुआ होता तो जो रिजर्व्स थे फॉरेन एक्सचेंज के वो इंक्रीज हुए होते. And we were at the lowest level of the foreign exchange during 1990s. So this was all about this chapter. So prepare it well, students. Thank you.